हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर द 24th वीकेंड ऑफ 2024। फर्स्ट वीक ऑफ जून में हमें एक वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी, उसको तो हम लोग ने एंजॉय किया। इस वीक एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है निफ्टी ने, बट कुछ इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है तो उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। यहाँ पे आप निफ्टी का वीकली चार्ट देख सकते हो। तो हम लोग को लास्ट वीक के ऊपर हमें एक तो क्लोजिंग देखने को मिला है, विच इज अ गुड साइन। बट यहाँ पे कोई दूसरा व्यू मुझे तो एज ऑफ नाउ कुछ नहीं दिख रहा है। तो वीकली बेसिस पे वो व्यू हमारा लास्ट वीक के कंपैरिजन में सेम ही रहेगा, व्हिच इज़ माइल्ड बुलिश। यहाँ पे कोई एग्रेसिव बुलिशनेस अभी फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रही है। ओके, निफ्टी ने एक नया हाई बनाने की ट्राई की, 23,500 से कुछ पॉइंट्स टूट गया, बट एक अच्छा क्लोजिंग हमें इस वीक देखने को मिला है। इसकी मेन इंटरेस्टिंग एक चीज़ जो मुझे दिख रही है वो हमें डेली पे दिख रही है, तो हम लोग शिफ्ट होते हैं डेली चार्ट। ये रहा निफ्टी का डेली चार्ट। अभी निफ्टी का क्या है कि डेली चार्ट पे मुझे एज़ ऑफ नाउ चार्ट को देख के मुझे लग रहा है एग्जॉशन साइन, राइट? एग्जॉशन क्यों? आप 10th जून की कैंडल को आप देखो, तो जो हाई और लो बना, कहीं न कहीं निफ्टी उस रेंज में ही फँस गया है फॉर द नेक्स्ट 3 डेज़। 10th जून का जो हाई लो बना, हाई वाज़ 23,411 और लो वाज़ 23,227। ओके? तो ये जो हाई और लो का जो ये रेंज है, मैंने पिंक कलर की लाइन मार्क की है, तो ये जो रेंज है, हमें इनसाइड बार्स देखने को मिले फॉर द नेक्स्ट 3 डेज़, कंसेक्यूटिव 3 डेज़, राइट? निफ्टी ने देखा जाए, जो लास्ट वीक का हमें क्लोजिंग देखने को मिला था 23,290, निफ्टी नेक्स्ट डे 10th जून को गैप अप ओपन करती है, नया हाई लगाती है, क्लोज नीचे देखने को मिलता है। नेक्स्ट डे अगेन वो 10th जून का जो हमें क्लोजिंग मिला 23,259 का, ओपन होती है 23,283 पे, 30 पॉइंट ऊपर ओपन होती है, हाई लगाती है, वापस से क्लोजिंग एक नीचे देखने को मिलती है। उसके नेक्स्ट दिन जो 12th ऑफ जून था, 12th ऑफ जून पे भी अच्छा गैप अप करती है, नया हाई लगाती है, बट सस्टेन नहीं हो पाता है, नीचे आ जाती है। तो 23,411 ये जो 10th जून का हाई था, उसके ऊपर उसको क्लोज करने में तकलीफ हो रही। तो 12th जून को भी वो असफल रही। 13 जून को देखोगे, तो 13 जून को वो बढ़िया-सा गैप अप करती है। ओपन इज़ इक्वल टू हाई लग जाता है, सेलर्स डोमिनेट करते हैं और उसको कहीं न कहीं एंड ऑफ द डे वो रेंज के अंदर ही क्लोजिंग मिलती है। आज का जो हमें क्लोजिंग देखने को मिला है, वो उस रेंज के ऊपर मिला है, बट द फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल इज़ अ डोजी। डोजी क्या है? ना सेलर जीता है, ना बायर जीता। दूसरी बात, जो यस्टरडे का जो हाई बना है, जो ओपन इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट हाई उसने बनाया था। आप यहाँ पे आप देखोगे वैल्यूज़, तो ओपन 23,480, हाई 23,481, ऑलमोस्ट 1 पॉइंट का, तो वी विल कंसीडर ओपन इज़ इक्वल टू हाई। तो इसका जो हाई है 23,481 का जो हाई है, दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। निफ्टी ने उसके ऊपर एक हाई लगाने की ट्राई की, नया हाई बनाया, ऑल टाइम हाई मिल गया देखने को, बट इवेंचुअली इट क्लोज्ड बिलो दैट। नाउ व्हाट आई एम एबल टू सी यहाँ पे भी 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। फर्स्ट साइन एज़ ऑफ चार्ट को देख के आई एम सीइंग एन एक्सहॉशन। कहीं न कहीं ऊपर जाने की ट्राई हो रही है, बट सेलर्स अपना अच्छा डोमिनेंस दिखा रहे हैं ऊपर के लेवल पे। दूसरी बात व्हाट आई सी इज़ कि मैंने एक पैटर्न यूजुअली मैं मेरे कोर्स में सिखाता हूँ। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, सी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है और आगे की वीक में जो नेक्स्ट वीक अगर ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है, चार्ट पे कंफर्म होता है, तो हम उसके बेसिस पे हम लोग अपना व्यू फॉर्म कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ से अभी 2 पर्सपेक्टिव हो रहे हैं बिकॉज़ कंटीन्यूअसली डोजीज़ आर फॉर्मिंग, एग्ज़ॉशन भी हमें दिख रहा है। तो अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम लोग अपर साइड की देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपर साइड में क्या होता है कि अगर उसको ऊपर जाना है, तो हमें मिनिमम 3 घंटे का सस्टेनेबिलिटी चाहिए 23,481 के ऊपर, राइट? यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। इधर वो सस्टेन करे, तो एक कन्फर्मेशन मिल सकता है कि उसके ऊपर 3 घंटे लगातार वो सस्टेन कर जाता है। अगर क्लोजिंग की बात करें, तो अगर वो गैप अप ओपन करता है, नेक्स्ट वीक हमें एक अच्छा गैप अप देखने को मिलता है इस रेंज के ऊपर, 23,480 के ऊपर, अगर हमें बढ़िया गैप अप देखने को मिलता है और एक सुपर कैंडल देखने को मिलता है। व्हाट इज़ सुपर कैंडल? सुपर कैंडल क्या होती है? एक बड़ी कैंडल फॉर्म होती है, जहाँ पे बायर्स डोमिनेट करते हैं और कहीं न कहीं एंड ऑफ द डे भी हमें वो डोमिनेंस देखने को मिलता है, कहीं न कहीं वो अपर लेवल पे ही वो क्लोज़ कर जाती है। So this is kind of a super candle. This is also a super candle. This is a kind of super candle. Yeah. So this all are super candles. एक तो गैप अप करे। यूजुअली अगर निफ्टी को ऐसे ही कोई रेंज ब्रेक करनी होती है तो वी ऑलवेज सी हमें मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स मुझे यही देखने को मिला है कि वो बढ़िया सा गैप अप करती है और वो गैप अप सस्टेन होके वो बायर्स अपना डोमिनेंस दिखा के वो सुपर कैंडल फॉर्म करते हैं। या तो वो गैप अप होके एक दिन डोजी बनाएगी गैप अप में ही छोटी सी कैंडल या मिड कैंडल एकदम बारीक सी, और नेक्स्ट डे हमें एक अच्छा खासा डोमिनेंस दिखेगा। ओके, तो दिस सिनेरियो कैन हैपन। अगर उसको ऊपर जाना है तो वो अगर हमें देखने को मिलता है तो दैट वुड बी अ गुड कन्फर्मेशन। तो ऊपर की साइड पे क्या है कि जो जितने भी ये जो सेलर्स दिख रहे हैं, राइट? व्हाट वी आर सीइंग इन द लास्ट 4 डेज़, सेलर का डोमिनेंस। तो सेलर कहीं न कहीं ऊपर बैठे हैं अपनी पोज़ीशंस करके, तो दे दे वुड हैव सोल्ड कॉल्स, राइट? तो वो भी अपनी पोज़ीशंस कवर करेंगे, तो एक स्पीड
मूव आता है। दैट्स व्हाई अ सुपर कैंडल इज़ फॉर्म्ड, राइट? सुपर कैंडल ऐसे ही बायर्स कोई बाय नहीं करते हैं, बट दोनों का मिक्सचर होता है। बायर्स भी बाय कर रहे हैं और कॉल साइड की पोज़ीशंस भी स्क्वायर ऑफ होती हुई हमें दिखती है। इसलिए ये एक सुपर मूव आता है। So this can be the first possibility. Second possibility is what I'm seeing is जो मैं मेरे कोर्स में दिखाता हूँ, मैं आपको एक बार उसको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। So what we are able to see is here, see this is a kind of a pattern which is called engulfing candlestick pattern, जो मैं मेरे कोर्स में यूजुअली मैं सिखाता हूँ। तो आई हैव मेंशन्ड कि ऐसी पैटर्न्स को नेवर अंडर एस्टिमेट द प्रेजेंस ऑफ डोजी इन द बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, राइट? तो इसमें क्या होता है बेसिकली, मैं आपको एक एंगल्फिंग पैटर्न शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रीवियस जो कैंडल होती है, उसकी जो अपर और लोअर रेंज होती है, जो हाई और लो बनता है, जो नेक्स्ट कैंडल जो बनती है, फॉर्म होती है, वो उसकी पूरी बॉडी को एंगल्फ कर लेता है, पूरी बॉडी को खा जाता है। आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ। यहाँ पे यू कैन सी ये जो कैंडल बनी, ये जो कैंडल की जो रेंज है, जो हाई और लो, ये कैंडल ने पूरा एंगल्फ कर लिया। तो दिस इज़ अ बेयरिश एंगल्फिंग। अभी बेयरिश और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है? अगर बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न कभी कंफर्म होती है, तो द प्रायर ट्रेंड शुड बी अप, राइट? प्रायर ट्रेंड शुड बी अप, और जो प्रीवियस कैंडल जो बनी है, जो बड़ी कैंडल बनती है, जो एंगल्फिंग कैंडल जो बनती है, वो पूरी एंगल्फ करती है, तो दैट कन्फर्म्स, और वहाँ पे सेलर का डोमिनेंस दिखता है, बायर का एग्जॉशन दिखता है। तो यहाँ पे यू कैन सी द एग्जॉशन। ये ऊपर आते-आते थक गया। यहाँ पे सी सेलर्स ने एक बार फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बायर्स ने नेक्स्ट डे जवाब दिया। सेकंड डे बायर्स ने ट्राई किया ऊपर लेके जाने को, सेलर्स ने अच्छा डोमिनेंस दिखाया। नेक्स्ट डे बायर ने वापस से ट्राई किया अगेन, हमें एक अपर साइड पे ये वीक देखने को भले ओपन इज इक्वल टू लो बना था, बट कहीं न कहीं यहाँ पे भी सेलर का डोमिनेंस दिखा। यहाँ पे गैप अप ओपन करके सी द डोमिनेंस ऑफ दिस, और ये पूरी इस 2 दिन 3 दिन की कैंडल को पूरा-पूरा एंगल्फ कर लिया। ये 3 दिन की मूवमेंट जो हुई, वो पूरी एक ही दिन में कवर होगी, एंड सी द मूव फिर। एक छोटा-सा मूव आता है डाउन साइड, व्हिच शोज़ कि सेलर डोमिनेंस है। सेलर का प्रेशर बहुत है, बायर एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता। ओके? तो दिस इज़ अ बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो ये पैटर्न पे आ जाता हूँ। तो पैटर्न में अभी ये क्या है कि सी वी आर सीइंग अ प्रायर अप ट्रेंड। यहाँ पे ये द व्हाइट कैंडल्स इज़ द बुलिश वन्स एंड द ब्लैक वन्स आर द बियरिश वन्स। तो यहाँ पे हम लोग देखोगे तो ये कहीं न कहीं अप ट्रेंड में है। एक छोटा-सा एक पॉज़ लिया था। पॉज़ लेके हम लोग गैप अप लेके वापस से ऊपर जा रहे हैं। नाउ यहाँ पे ये डोजी फॉर्मेशन फर्स्ट हुआ। दिस वाज़ द डोजी। यहाँ पे हमें बायर्स का डोमिनेंस दिखा। गैप अप लेके डोजी फॉर्म किया, डोजी इंडिसिजन। तो नेक्स्ट जो थर्ड डे का जो हमें क्लोजिंग मिला, सी यू कैन सी ऑलमोस्ट इट इज़ एंगल्फिंग द सेकंड डेज़ मूव, राइट? तो ये एक फर्स्ट साइन हमें देखने को मिला। बट अनलेस एंड अंटिल दिस लो इज़ नॉट गॉन, वो पैटर्न कन्फर्मेशन नहीं मिलता, जो हम लोग ने चार्ट्स पे बात की, जो हम लोग चार्ट्स पे बात करेंगे। तो अनलेस एंड अंटिल दिस लो इज़ नॉट गॉन, हमें कन्फर्मेशन नहीं मिलता है। हमें एक इनिशियल साइन देखने को मिलेगी कि भाई ऊपर सेलर्स आर एग्रेसिव, यहाँ पे सेलर्स जाने नहीं दे रहे, और बायर्स आर कहीं न कहीं दे आर लूजिंग इट। ओके? सो 4th डे अगेन वी आर सीइंग सेलर डोमिनेंस, 5th वीक डोजी, 5th डे डोजी, एंड 6th डे ओपन हाई बना के इट इज़ गिवन अ गुड क्लोज, और ये लो को ब्रेक कर दिया, राइट? ये लो को ब्रेक करके उसने क्लोजिंग दे दी। दिस वाज़ द डे ऑफ कन्फर्मेशन, और यहाँ से आप यू कैन प्लान, एक छोटा-सा रिस्क लेके यू कैन प्लान इस हाई के ऊपर का एसएल लगा के, राइट? इस हाई के ऊपर मिनिमम 2 घंटा सस्टेन कर जाता है, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ कन्फर्मेशन कि भाई अभी वो वहाँ पे सस्टेन करेगा, एंड आपका एसएल हो गया। एसएल क्या है? आपकी गलती मानना। तो एक कन्फर्मेशन हमें मिला है। हमने अपने अकॉर्डिंगली लो रिस्क एंट्री प्लान की। तो यू कैन प्ले लाइक दिस, बट ये पैटर्न को अंडर एस्टिमेट कभी मत करना। व्हिच आई यूजुअली, ये मेरे कोर्स का पार्ट है, तो ये मुझे ये पैटर्न फॉर्म होती हुई दिख रही है। अभी पूरी फॉर्म नहीं हुई है। वी आर वेटिंग फॉर द कन्फर्मेशंस इन द नेक्स्ट वीक। बट जो एग्ज़ॉशन, जो काइंड ऑफ मूव वी आर सीइंग इट, तो ऐसा हो सकता है। यू कैन रीड दिस डिस्क्रिप्शन, मैंने अच्छा खासा लिखा है, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को पॉज़ करके यू कैन रीड दिस। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने आपको समझाया, ओके? ये पूरा 5 डेज़ का मूव, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th 5 डेज़ का मूव एक ही दिन, जो 6th डे की कैंडल थी, उसने पूरा कवर कर लिया। तो इफ वी आर गेटिंग टू सी सच काइंड ऑफ कैंडल फॉर्मेशन, और वो कन्फर्मेशंस हमें देखने को मिलते हैं व्हेन आवर लो इज़ टेकन आउट, तो ऐसा कुछ प्लान हो सकता है। फिर तो आप आगे का ये नज़रिया, अभी ऐसी मूव तो नहीं आएगी, बट वी कैन सी अ माइल्ड करेक्शन, क्योंकि क्या है कि सेलर का डोमिनेंस है, ओके? अभी हम लोग चलते हैं वापस से चार्ट पे। यहाँ पे क्या है कि सी वी आर सीइंग एन अपट्रेंड, यहाँ पे वी आर सीइंग एन एक्सहॉशन, यहाँ पे ये डोजी भी फॉर्म हुई है। नाउ व्हाट वी हैव टू सी इज़ इन द नेक्स्ट वीक और उसके आगे की वीक में, अगर से नेक्स्ट वीक कुछ मूव नहीं हुई, यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला, नो प्रॉब्लम। बट अगर नेक्स्ट वीक हमें ऐसा कुछ फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ये प्रीवियस 1-2 कैंडल की जो रेंज है, उसकी रेंज को पूरी एंगल्फ करके हमें एक बेयरिशनेस और सेलर का डोमिनेंस दिख रहा है, तो दिस पैटर्न
गेट्स कन्फर्म। अभी वो कन्फर्म कभी होगी, तो हम लोग ने कन्फर्म भी उसका एक रेंज बनाया बिकॉज़ सी यहाँ पे ये जो रे इनसाइड बार का जो रेंज था, उसका लो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसका लो हम लोग ने कन्फर्मेशन के लिया है कि जब तक के लिए इसका लो के नीचे हमें डेली क्लोज़ देखने को नहीं मिलता है और उसके अगले दिन वो सस्टेन होता है, तो दैट वुड कन्फर्म दिस पैटर्न और वहाँ से फिर एक वी कैन कन्फर्म की एक शॉर्ट करेक्शन हो सकता है बिकॉज़ पैटर्न कन्फर्म हुआ है। ओके? अभी नीचे की ओर पे ये दिस इज़ द लेवल 23,200 का जो लेवल है, राइट? 23,200 एक्चुअली 23,227 है, बट राउंड फिगर हम लोग ने पकड़ा है 23,200 दैट वुड बी अ पैटर्न कंफर्मेशन लेवल। अगर हमें ऐसा कुछ डोमिनेंस देखने को मिलता है एंड द कैंडल क्लोजेस बिलो दिस एंड सस्टेन्स बिलो दिस फॉर एटलीस्ट 1 डे आफ्टर दैट, जो दिन पे क्लोजिंग हमें देखने को मिली उसके अगले दिन भी अगर सस्टेन होता हुआ दिखे, देन वी कैन कंसिडर इट एज़ अ कंफर्मेशन। और यहाँ से फिर वो क्या है कि नेक्स्ट सपोर्ट सपोर्ट पे हमें देखने को मिला। तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा क्या है? 22,957, 22,775 ये जो 200 पॉइंट्स का एक लेवल है, यहाँ पे वो आके एक सपोर्ट ले सकता है। एंड द मेन सपोर्ट इज़ ओवर हियर। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, दैट विल एक्ट एज़ अ सपोर्ट व्हिच इज़ 22,525, 22,600, राइट? सो दीज़ आर द 2 पॉसिबिलिटीज़ व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें देखने को मिले। दोनों में से कौन-सी भी हमें अगर देखने को मिलती है, तो एज़ पर द सेइंग, प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान, ओके? तो निफ्टी का व्यू बेसिकली माइल्ड बुलिश ही है, अनलेस एंड अंटिल हमें कुछ ना कुछ अपर साइड या लोअर साइड पे देखने को मिलता है, तब तक के लिए हमारा व्यू इज़ माइल्ड बुलिश। बैंक निफ्टी पे ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। बैंक निफ्टी पे हम लोग ये वीकली क्लोज़ हमें एक अच्छा खासा एक 50,000 फॉर द फर्स्ट टाइम वीकली क्लोज़, हाईएस्ट वीकली क्लोज़ हमें देखने को मिला है इन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अपने कॉन्ट्रैक्शन ज़ोन के 22 वीक्स का जो कॉन्ट्रैक्शन था, उसके ऊपर फर्स्ट टाइम हमें एक पॉजिटिव क्लोज़ देखने को मिला है, राइट? आवर सपोर्ट would be same intact. This blue zone, which was previous a resistance, will now act as a support. जब तक के लिए ये रेंज टूट के नहीं आती है, तब तक के लिए बेयरिशनेस कहीं नहीं है। ओके, वी आर इन द माइल्ड बुलिश जोन बिकॉज़ अपर साइड पे बैंक निफ्टी को तो काफ़ी एक तो ये अप ट्रेंड का एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो लास्ट वीक देखने को मिला था, उसके नीचे क्लोज़ कर गया। इस वीक भी उसने ट्राई किया था, एग्ज़ैक्ट वही लेवल से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला है। तो दिस वीक का जो फॉर्मेशन है, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ डोजी, इसे स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। तो अगेन इसके हाई और लो इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट वीक कैसा प्ले आउट होता है, वी वुड सी दैट। अगेन अपर साइड पे 1000-1100 पॉइंट्स का एक रेजिस्टेंस है, तो दैट कैन टेस्ट क्या है कि इसी डेली चार्ट पे हम लोग एक बार जाते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे हम जाएँगे तो वी आर अगेन सीइंग एन एक्सहॉशन। यहाँ पे आप देखो लंबी-लंबी विक्स है, राइट? ऊपर जाने की काफ़ी ट्राई करती है, इवेंचुअली क्लोजेस डाउन। ऊपर जाने का ट्राई, नीचे, ऊपर जाने का ट्राई, नीचे। रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन ही देखने को मिल रहा है एंड काइंड ऑफ 2 चीज़ आर फॉर्मिंग। सो ये एक रेंज में फँस गया है। ईदर इट विल कंसोलिडेट इन दिस रेंज और फिर रेंज के अपर साइड, लोअर साइड जहाँ पे भी क्लोज़ करके सस्टेन करता है, दैट वुड गिव अस अ कन्फर्मेशन। अभी नीचे की साइड सपोर्ट ओनली 1000 पॉइंट दूर है नीचे। करंटली बैंक निफ्टी इज़ एट 50,000, 49,000 और 48,600 पे हमारा ये लेवल है, वो कहाँ पे भी अगर जाता है, अगर ये नीचे की ओर लुढ़कता है, तो वो निफ्टी को भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट करेगा बिकॉज़ मेजर वेटेज जो है वो फाइनेंस का ही है। तो कहीं न कहीं थोड़ा इम्पैक्ट तो निफ्टी पे गिरेगा ही। बट लेट्स सी नेक्स्ट वीक कैसा प्ले आउट होता है। ओके। तो बोथ इंडेक्सेस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर माइल्ड बुलिश और कहीं पे भी बेयरिशनेस की साइन नहीं है, तो ऐसी कोई पोज़ीशंस मत बनाना अनलेस एंड अंटिल वी गेट द कन्फर्मेशन इन निफ्टी, राइट? एज़ आई एक्सप्लेन्ड, तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। मेरे ओर से कोई सलाह नहीं है बाइंग और सेलिंग की। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। सो अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना अपनी ओर से और फिर ट्रेड लेना है तो आप प्लान यू कैन डू इट। मैंने अपना एक पॉसिबिलिटी बता दिया कि ईदर ऑफ द वन वुड बी प्लेइंग आउट, राइट? या तो वो साइडवेज़ रहेगा। तो वो तो हमें नेक्स्ट वीक ही देखने को मिलेगा बिकॉज़ वी डू नॉट अज्यूम एनीथिंग अनलेस एंड अंटिल वी गेट टू सी ऑन चार्ट्स, राइट? तो तब तक के लिए enjoy the weekend. This was the analysis of Nifty and Bank Nifty for the 24th weekend of 2024. हम लोग मिलेंगे एक तड़कता-भड़कता वीडियो लेके। क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी ने परफॉर्मेंस दिया है नेक्स्ट वीक ईद की भी छुट्टी है, मंडे वुड बी क्लोज़, सो विल गेट ओनली 4 डेज़ इन अ वीक। तो कैसा परफॉर्म करते हैं दोनों इंडेक्सेस, हम लोग उस पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन एन्जॉय द वीकेंड। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।